नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। जो भी साथी कर रहे हैं बीएसटीसी 2026 की तैयारी, क्या दोस्तों बीएसटीसी 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा आवाज करना है। साथियों, आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। कितने साथियों? राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन, इसलिए क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा वॉच करना है, एक भी सवाल मिस नहीं करना है सभी साथियों को। और लास्ट में कमेंट करना है आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। सभी साथियों को कमेंट करना है भैया आपके 50 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? बताएंगे सभी साथी, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मणिकलाल वर्मा ने, जयनारायण व्यास ने, हीरालाल शास्त्री ने या भोगलाल पांड्या ने? तो साथियों, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी आपकी मणिकलाल वर्मा ने। किसने की थी? मणिकलाल वर्मा ने आपकी मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? मृतकुंडिया को, पुष्कर को या कोलायत को या गलताजी को? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतकुंडिया। क्या हो जाएगा साथियों? मृतकुंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? स्वर्ण नगरी गोल्ड सिटी, स्वर्ण नगरी या गोल्ड सिटी किसे कहते हैं? बताएंगे सभी साथी। तो साथियों, स्वर्ण नगरी कहा जाता है जैसलमेर। किसे कहा जाता है? जैसलमेर जिले को। जैसलमेर जिले को स्वर्ण नगरी या गोल्ड सिटी कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी पूछे साथियों आपसे, स्वर्ण नगरी या गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? बताएंगे सभी साथी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जालोर को, जैसलमेर को, बूंदी को या कोटा को? तो साथियों, स्वर्ण नगरी कहा जाता है आपके जालोर को। किसे कहा जाता है? जालोर जिले को आपको स्वर्ण नगरी कहा जाता है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर बताएंगे भाई आप, कौन है, कौन सा है इनमें से? बताएंगे सभी साथी भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर बूंदी को, जयपुर को, दौसा को या सीकर को? तो साथियों, बावड़ियों का शहर कहा जाता है बूंदी जिले को। किसे कहा जाता है? बूंदी जिले को, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर पूछा है आपसे। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को, अलवर को, भिवाड़ी को या किशनगढ़ को? तो साथियों, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा जिले को, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का मैनचेस्टर आपके भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? धातु नगरी किसे कहते हैं? बताएंगे सभी साथी। मेंटल सिटी किसे कहते हैं? मेंटल सिटी कहा जाता है आपके नागौर जिले को। किसे कहा जाता है? नागौर जिले को, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। धातु नगरी आपके नागौर जिले को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? शेखावाटी का स्वर्ण किसे कहा जाता है? आपसे पूछा है भाई, शेखावाटी का स्वर्ण किसे कहा जाता है? नवलगढ़ को, झुंझुनू को, सीकर को या चूरू को? तो साथियों, शेखावाटी का स्वर्ण कहा जाता है आपके नवलगढ़ को। किसे कहा जाता है? नवलगढ़ को। सभी साथियों को ध्यान में रखना है भाई, इसका राइट आंसर नवलगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? मरुस्थल का प्रवेश द्वार है, बताएंगे सभी साथी, इसमें से मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? जोधपुर को, जैसलमेर को, बीकानेर को या बाड़मेर को? तो साथियों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है आपके जोधपुर जिले को। किसे कहा जाता है? जोधपुर जिले को। सभी साथियों को ध्यान में रखना है भाई, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है जोधपुर जिले को। किसे कहा जाता है? जोधपुर जिले को, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? नीली नगरी आपसे पूछा है भाई, नीली नगरी ये पूछा है आपसे। नीली नगरी किसे कहा जाता है? बताएंगे सभी साथी, नीली नगरी किसे कहा जाता है? ब्लू सिटी, ब्लू सिटी आपके कहा जाता है भाई जोधपुर को। किसे कहा जाता है? जोधपुर जिले को, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? भक्ति और शक्ति की नगरी, भक्ति शक्ति की नगरी पूछा है आपसे, किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ को, मेड़ता को, पुष्कर को या आमेर को? तो साथियों, भक्ति और शक्ति की नगरी कहा जाता है चित्तौड़गढ़ को। किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ जिले को, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? बताएंगे सभी साथी, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं?
तारागढ़ अजमेर को, मेहरानगढ़ को, लोहागढ़ को या सोनारगढ़ को? तो साथियों राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है तारागढ़ को। किसे कहा जाता है? तारागढ़ को। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बताएंगे सभी साथी। अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था साथियों अजय मेरू दुर्ग का निर्माण? तो साथियों ये करवाया था अजय राज ने। किसने करवाया था? अजय राज ने। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। आपसे पूछा है भाई ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है? कौन सा है साथियों ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग? जैसलमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग या रणथंभौर दुर्ग? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। क्या हो जाएगा साथियों? जैसलमेर दुर्ग आपके ढाई साके के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? गांगड़ोर का किला। आपसे पूछा है भाई गागरोन का किला किस श्रेणी का दुर्ग है? किस श्रेणी का दुर्ग है साथियों गागरोन का किला? तो साथियों यह है आपके जल दुर्ग। कौन सा है? जल दुर्ग। यानी कि ओदक है। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों आपसे? किले का सिरमार। आपसे पूछा है भाई किले के सिरमार किसे कहा जाता है? सिरमौर किसे कहा जाता है भाई? किले के सिरमौर किसे कहा जाता है? सभी साथी कमेंट करेंगे भाई। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। क्या हो जाएगा साथियों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? अकबर का किला कहाँ स्थित है? पूछा है आपसे अकबर का किला कहाँ स्थित है? अजमेर अजमेर में या जयपुर में या नागौर में या भरतपुर में? तो साथियों अकबर का किला आपका है अजमेर जिले में। कहाँ पर है? अजमेर जिले में। यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है साथियों लोहागढ़ दुर्ग? भरतपुर में, धौलपुर में, करौली में या अलवर में? तो साथियों ये है आपके भरतपुर जिले में। कहाँ पर है? भरतपुर जिले में आपके लोहागढ़ दुर्ग स्थित है। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? रणथंभौर दुर्ग किस जिले में है? किस जिले में साथियों रणथंभौर दुर्ग? तो साथियों ये है आपके सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? जूनागढ़। आपसे पूछा है भाई जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है साथियों जूनागढ़ दुर्ग? बीकानेर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या जालौर में? तो साथियों ये है आपके बीकानेर जिले में। कहाँ पर है? बीकानेर जिले में आपका जूनागढ़ दुर्ग स्थित है। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट पूछा है आपसे। लिविंग फोर्ट कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है साथियों? तो साथियों ये है आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपका राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट स्थित है। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बना है? किस पहाड़ी पर बना है साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग? तो साथियों ये बना हुआ है चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? जैसलमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर है? बताएंगे सभी साथी जैसलमेर दुर्ग किस पहाड़ी पर है? त्रिकूट पहाड़ी पर, चिड़ियाकूट पहाड़ी पर, स्वर्णगिरी पहाड़ी पर या नीलगिरी पहाड़ी पर? तो साथियों ये है आपके त्रिकूट पहाड़ी पर। कौन सी पर पहाड़ी पर? त्रिकूट पहाड़ी पर। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे फटाफट से। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? जालौर दुर्ग किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है साथियों जालौर दुर्ग? सूकड़ी नदी के, सवाई नदी के, लूनी नदी के, साबरमती के? तो साथियों ये है आपके सूकड़ी नदी पे। कौन सी नदी पे? सूकड़ी नदी पे। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? सिवाना दुर्ग स्थित है। सिवाना दुर्ग पूछा है आपसे कहाँ पर स्थित है? तो साथियों कहाँ पर स्थित है साथियों? ये बालोतरा में, बाड़मेर में, सांचौर में या जालौर में? तो साथियों सिवाना दुर्ग आपके ये है बालोतरा जिले में। कहाँ पर है? बालोतरा जिले में। पहले बाड़मेर में था, अब न्यू जिला बन गया आपके बालोतरा। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालोतरा में आपका सिवाना दुर्ग स्थित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? कौटल्य के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार है? कितने प्रकार है साथियों कौटल्य के अनुसार?
4, 9, 6 या 8। तो साथियों ये है आपके 4 प्रकार। कौन से 4 प्रकार है? यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार है? पूछा है आपसे भाई, शुक्र नीति के अनुसार पूछा है आपसे दुर्ग कितने प्रकार है? 9, 4, 7 या 10। तो साथियों यह है 9 प्रकार के। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के आपके शुक्र नीति के अनुसार है। कौटिल्य नीति के अनुसार आपके यह है 4। कितने? और यह है आपके 9। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? तिम्मनगढ़ का किला आपसे पूछा है भाई, तिम्मनगढ़ का किला कहाँ पर है? कहाँ पर है साथियों? करौली में, भरतपुर में, धौलपुर में या अलवर में? तो साथियों यह है आपके करौली में। कहाँ पर है? करौली में आपका तिम्मनगढ़ का किला स्थित है। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? भटनेर पूछा है आपसे, भटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों? हनुमानगढ़ में, श्रीगंगानगर में, बीकानेर में, चूरू में? तो साथियों भटनेर दुर्ग आपके है हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग पूछा है आपसे बूंदी में। बूंदी में है तारागढ़ दुर्ग। यहाँ का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया साथियों तारागढ़ दुर्ग का निर्माण? तो साथियों ये करवाया था आपके बर सिंह ने। किसने करवाया था? बर सिंह आडा ने। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? सामर झील का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया साथियों? सामर झील का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने, अजयराज ने, अन्नूराज ने या विग्रहराज ने? तो साथियों सामर झील का निर्माण करवाया था वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे? ढूंढान राज्य की स्थापना किसने की? किसने की थी साथियों ढूंढान राज्य की स्थापना? दूल्हे राय ने, कोकिल देव ने या भारमल ने या मान सिंह ने? तो साथियों ये की थी आपकी दूल्हे राय ने। किसने की थी? दूल्हे राय ने। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? आमेर के कछुआ राजवंश की कुल देवी आपसे पूछा है भाई, आमेर के कछुआ राजवंश की कुल देवी इनमें से कौन सी है? कौन सी है साथियों? जवा माता, शिला माता, कर्णी माता या जीर्ण माता? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जमुआ माता। कौन सी है? जमुआ माता। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जवाई माता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? खानवा का युद्ध कब हुआ? कब हुआ था साथियों खानवा का युद्ध? तो साथियों खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 में। कब हुआ था? 17 मार्च 1527 में। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? हुडा सम्मेलन कब हुआ? कब हुआ साथियों हुडा सम्मेलन? तो साथियों ये हुआ था 1734 में। कब हुआ था? 1734 में आपके हुडा सम्मेलन हुआ था। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? ढूंढाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? कहाँ बोली जाती है साथियों ढूंढाड़ी बोली? तो साथियों जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में या उदयपुर में? तो साथियों ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है आपकी जयपुर जिले में। कहाँ पर बोली जाती है? जयपुर जिले में या जयपुर के आसपास क्षेत्र के। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे? हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? आपसे पूछा है भाई हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? कोटा बूंदी, जयपुर दौसा, अलवर भरतपुर या जोधपुर पाली? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा बूंदी। कोटा बूंदी का आसपास के क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाती है। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? मालवी बोली का मुख्य केंद्र है। आपसे पूछा है मालवी बोली का मुख्य केंद्र है इनमें से कौन सा है साथियों? तो साथियों ये है आपके झालावाड़ प्रतापगढ़। कौन सा है? झालावाड़ और प्रतापगढ़। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? टिंगल और पिंगल क्या है? आपसे पूछा है डिंगल और पिंगल क्या है? क्या है साथियों डिंगल और पिंगल? तो साथियों ये है आपकी इसका राइट आंसर साथियों ये हो जाएगा राजस्थानी साहित्य की सहेलियाँ। क्या है साथियों? राजस्थानी साहित्य की सहेलियाँ। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? कन्हैया ख्याल आपसे पूछा है कन्हैया ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों कन्हैया ख्याल? तो साथियों यह है आपके करौली सवाई माधोपुर का। कहाँ का है? सवाई माधोपुर और करौली का। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे? तुरा कलंगी खाल कहाँ का प्रसिद्ध है? कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों तुरा कलंगी ख्याल? तो साथियों ये है आपके चित्तौड़गढ़ का। कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ निम्मा खेड़ा का। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों रम्मत? बीकानेर की, जैसलमेर की, जोधपुर की या उदयपुर की? तो साथियों रम्मत प्रसिद्ध है आपकी बीकानेर जिले की। कहाँ की है? बीकानेर जिले की। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, तमाशा। आपसे पूछा है तमाशा लोक नाटक, आपसे पूछा है भाई तमाशा लोक नाटक कहाँ का प्रसिद्ध है? कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों? जयपुर का, अलवर का, भरतपुर का या कोटा का? तो साथियों ये है आपके जयपुर का। किसका है? जयपुर का। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, नौटंकी के लिए प्रसिद्ध जिला है। आपसे पूछा है भाई नौटंकी के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? कौन सा है? भरतपुर है, धौलपुर है, अलवर है या करौली है? तो साथियों नौटंकी के लिए प्रसिद्ध जिला आपका भरतपुर जिला है। कौन सा है? भरतपुर जिला। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, साथियों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? टेलीग्राम चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखा है, आप जरूर ज्वाइन करिए। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, चार वेद। आपसे पूछा है चार वेद लोक गायन शैली कहाँ की है? कहाँ की है साथियों चार वेद लोक गायन शैली? टोंक की, जयपुर की, अजमेर की या बूंदी की? तो साथियों ये है आपकी टोंक जिले की। कहाँ की है? टोंक की। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, कठपुतली। कठपुतली पूछा है आपसे, कठपुतली कला का मुख्य केंद्र है। कौन सा केंद्र है साथियों? यह है आपके उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, रावण हत्या क्या है? रावण हत्या पूछी आपसे क्या है? वाद्य यंत्र है, लोक नृत्य है या लोकगीत है या चित्रशैली है? तो साथ रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है। कौन क्या है? वाद्य यंत्र है। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा आपसे, कमायचा पूछा है आपसे, कमायचा का संबंध किस जाति से? किस जाति से साथियों? ये आपके साथियों मंगनियार से। किससे? मंगनियार से। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मंगनियार। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए की उनका राइट आंसर हो जाएगा। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, अलगोजा क्या है? अलगोजा पूछा है आपसे क्या है? अलगोजा क्या है साथियों? तो साथियों अलगोजा एक सुचिर वाद्य यंत्र है। क्या है साथियों? सुचिर वाद्य यंत्र है जो फूंक से बजाया जाता है। यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन भी साथियों ने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों क्लास का अंतिम सवाल है, इस क्वेश्चन का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सभी साथियों को कमेंट में करना है भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र पूछा है आपसे क्या है? इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथियों को कमेंट करना है भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और आपको बताना है आपने 50 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। सभी साथियों को कमेंट करके जाना है भाई। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।